बच्चों अगला पद्यांश देखिए। उदो मन न भई 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधी ईश। ठीक है, देखिए बच्चों, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। ठीक है, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण जी अपने साथ ले गए हैं। ठीक है, अब हम किस प्रकार से तुम्हारी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। ठीक है, आगे वो कहते हैं इंद्रिय शिथिल वही केशव बिनु जोई देही बिनु शीश। आगे वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जी के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात शक्तिहीन और कमज़ोर हो गई हैं बिना जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे आपको समझ में। आगे देखिए, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवई कटी बरीक। और इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। हे उद्धव, आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण जी के मित्र हो और सभी प्रकार से योग संयोग मिलन के स्वामी हो, अर्थात आप ही श्री कृष्ण जी से हमारा मिलन करा दो। ठीक है, इसका है तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। वो कहती हैं कि तुम तो श्री कृष्ण जी के सुंदर मित्र हो, इसलिए तुम ही हमें उनसे एक बार मिलवा दो। सो हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है, आगे वो कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपी ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त हमारा कोई भी ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण जी ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं। यानी हम उन्हें ही अपना सब कुछ मानते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य हम किसी को भी अपना नहीं मानते। ठीक है बच्चों, काव्यगत सौंदर्य देखिए। यहाँ गोपियों के कृष्ण प्रेम की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति करते हुए सूरदास ने सगुण भक्ति की एक श्रेष्ठता स्थापित की है। गोपियों की भक्ति भावना में स्वाभाविक मानसिक उद्योगों का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। भाषा इसमें सरस और सुबोध ब्रज भाषा है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार उपमा श्लेष अनुप्रास है और छंद गेय पद है। ठीक है बच्चों, अगला पद्यांश देखिए। उदो जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही सियों को नहीं पठियो, तुम ही बीच बुलाने। देखिए व्याख्या इसकी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। ठीक है, हम तुम्हें समझ गई हैं। ठीक है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से तुरंत वापस चले जाओ, क्योंकि हम अच्छी प्रकार से तुम्हें अब समझ गई हैं, तुम्हें समझने की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे वो कहती हैं श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम स्वयं बीच से रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। यानी कि तुम अपने आप ही आ गए हो, तुम्हें श्याम ने हमारे पास नहीं भेजा है। ब्रज नारनी सो जोग कहत हो, बात कहत ना ले जाने। आगे वो कहती हैं कि ब्रज की नारियों से योग की बात करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही है। मतलब तुम ब्रज की जो नारियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं या गोपियाँ हैं, तुम उनसे योग की बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम हमसे ऐसी बातें कर रहे हो? बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। आगे वो कहती हैं कि तुम बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, परंतु हमें लगता है कि तुम्हारे अंदर जरा सी भी बुद्धि नहीं है, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे नहीं करते। ठीक है, मतलब तुम हमसे ऐसी बातें कर रहे हो जिससे स्पष्ट होता है कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। हम सो कही लई हम सही के जिय गुनी ले स्याने, कह अबला कह दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। ठीक है, आगे गोपियाँ कहती हैं कि हमने तो सहन भी कर लिया तुम्हारी बातों को, लेकिन कोई दूसरी गोपी इसे सहन नहीं करेगी। कहाँ तो हम अबला नारियाँ और कहाँ योग की आपकी ऐसी बातें। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और सोच समझकर हमसे बात करो, क्योंकि हमें तुम्हारी बातें समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, साच कहाँ तमुक अपनी सो बुझती बात निदानी, सुर श्याम जब तुम्ही पठायो तब नेको मुस्काने। ठीक है, आगे गोपियाँ कहती हैं कि हम तुमसे एक अंतिम सवाल पूछती हैं, सच सच बता दो, तुम्हें अपनी कसम है कि जो तुमने सच ना बोले। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने उनको यहाँ भेजा था उस समय वे थोड़ा सा मुस्काए थे या नहीं। वे अवश्य ही मुस्काए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ
उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, तुम स्वयं ही अपने आप ही यहाँ पर आ गई हो। ठीक है बच्चों, काव्यगत सौंदर्य देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। चलिए अगला पद्यांश देखिए। निर्गुण को देश को वासी, मधु कर कही समझाई, सोहेदे बूझती साचना हंसी। देखिए बच्चों, इसकी व्याख्या। गोपियाँ कहती हैं, हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है? हम शपथ देकर तुमसे पूछ रही हैं, हम तुमसे हंसी भी नहीं कर रही हैं। ठीक है, यानी कि हम तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हैं, हमें तुम सच सच बता दो कि जो निर्गुण है वो किस देश का वासी है, कहाँ वो रहता है। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। आगे वो कहते हैं कि उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है। ठीक है, इसके बारे में तुम हमें बताओ। कैसो बरन वेश है कैसो, कहीं रंग में अभिलाषी। आगे वो कहते हैं कि उसे किस रंग से अधिक लगाव है, उसका रंग और वेश कैसा है। यदि तुम कपट करोगे तो अवश्य इसका फल भोगोगे। पावोगे पुनि क्यों आपनो, जो रे करोगे गासी। ठीक है, आगे वो कहती है कि तुम अगर हमसे झूठी बातें बतलाओगे तो इसका फल तुम स्वयं ही पाओगे। सुनत मोन रे रहो बावरो, सूर सभे मति नासी। आगे गोपियाँ कहती हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव ऐसे हो गए कि वो उनको उत्तर नहीं दे पाए और उनका विवेक भी समाप्त हो गया। विवेक माने होता है बच्चों बुद्धि, कि जब गोपियों ने उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे तो वो उनका उत्तर नहीं दे पाए और उनकी बुद्धि भी जवाब देने लगी, यानी कि उनकी बुद्धि भी काम नहीं कर पाई। ठीक है बच्चों, इसका काव्यगत सौंदर्य है, ये इसी प्रकार से लिखना है। अब अगला देखिए, अगला पद्यांश देखिए। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो थाई तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। देखिए, यशोदा जी श्री कृष्ण जी की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजती है कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। ठीक है, क्या कहती है कि कृष्ण तो तुम्हारे पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है, मैं तो उसका पालन पोषण करने वाली एकमात्र सेविका हूँ। ठीक है, मैंने तो केवल उसका पालन पोषण किया है। ठीक है, इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आगे वो कहती है, यद्यपि देव तुम जानती उनकी, तो मोहि कहे आवे, प्रातः होत मेरे लाल लड़इयो, माखन रोटी भावे। आगे गोपियाँ कहती हैं कि पर वह मुझे मैया कहकर कहता रहता है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि तुम उनकी आदतें, श्री कृष्ण जी की आदतें अच्छी प्रकार जानती होंगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने को ललायित हो रहा है। सवेरे होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण जी को माखन रोटी अच्छी लगती है। ठीक है, क्या कहती हैं कि सुबह उठते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण जी को माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उपटनो अरु तातो जल, ताही देखी भजी जाते। और सवेरे और तेल उपटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता है, अतः इन वस्तुओं को देखकर ही वह भाग जाता है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। आगे वो कहती हैं कि उस समय वह जो भी मांगता है मैं उसे वही देती थी, तब वह धीरे धीरे नहाता था। जो भी श्री कृष्ण मुझसे मांगते थे मैं उनको वही देती थी, तब जाकर के वे कहीं धीरे धीरे नहाते थे। सुर पथिक सुन मोही रैनी दिन, बंदियो रहत उर सोच, मेरो अलग लडतो मोहन, हे करत संकोच। आगे आगे सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा पथिक से अपने मन की दशा को व्यक्त करती हुई कहती है कि मुझे तो रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी तुमसे कुछ मांगने में तो संकोच करता ही होगा, अर्थात उसे तुमसे मांगने को कोई भी चीज़ मांगने वो तुमसे नहीं मांगता होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों? ये इसी प्रकार से आपको लिखना है और उसके बाद ही काव्यगत सौंदर्य है, ये जिस प्रकार से मैंने दिया है उसी प्रकार से आपको लिखना है और याद करना है। ठीक है।